तुम उन चीज़ों में अपना सुख, शांति और आनंद ढूंढते हो जिसका स्वरूप ही है दुख, जिसका गुण ही है दुख, जिसका होना ही है दुख सुख, जिसका मतलब ही है टूट जाना, फूट जाना, बदल जाना। तुम उन वस्तुओं से जुड़ते ही क्यों हो? तुम्हें उन वस्तुओं से नहीं जुड़ना चाहिए। तुम्हें उन वस्तुओं से, उन विषयों से, उन पदार्थों से स्वयं को परिभाषित नहीं करना चाहिए। तुम उन संबंधों से स्वयं को परिभाषित मत करो। तुम जानते हो सभी के मन तो एक ही हैं, लेकिन उनमें जो उनके विषय हैं अलग अलग हैं। ऐसे मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मन कहीं नहीं है। वो अगर तुम मन को ढूंढो तो वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम खुद ही मिलोगे, अर्थात आत्मा, स्वयं परमात्मा ही मिलेंगे। मन कहीं नहीं मिलता है। तो लोगों के जो मन हैं वो तो है एक ही, लेकिन सभी के मन में अलग अलग विषय और अलग अलग स्मृति, अलग अलग गुणों की अवस्थाएं काम कर रही है। सभी के अपने अपने इच्छा, वासना, कामना, बदलाव, परिवर्तन है। तुम्हारे मन की इच्छाएं, वासनाएं कुछ अलग है और तुम्हारा जो मन है वो किसी और स्थिति में है। किसी का मन किसी और स्थिति में, किसी की बुद्धि कुछ और है, तुम्हारी बुद्धि कुछ और। तुम फिर भी चाहते हो कि मुझे इस संसार में अपने जैसा कोई मिल जाए जिसके साथ मैं आनंद ले सकूं। संसार में ऐसी कोई चीज़ मुझे मिल जाए जो मुझे आनंद दे दे। तुम ये सोचकर प्रयत्न करते हो कि कम से कम इतना तो मिलेगा ही। तुम ये देख नहीं पाते कि जिन वस्तुओं की तुम तलाश कर रहे हो, जिन वस्तुओं से तुम जिन विषयों से जुड़े हुए हो, उन विषयों का स्वरूप ही ऐसा है। तुमने देखा, तुम्हारे परदादा उतने अंदर का ज्ञान और दर्शन में नहीं जाते। तुम नॉर्मल तरीक़ा से देख लो कि इतिहास को भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो, कहाँ कभी कुछ हुआ है। तुम विशेष होने की इच्छा में प्रयत्न करते हो। सभी को क्या मिला? अंततः सभी खाली हाथ ही गए। शायद किन्होंने समझा और स्वयं को जाना और मुक्त हुए। तुम जानते हुए भी उस गड्ढे में गिरते हो और जानते हुए भी सोचते हो नहीं, मैं तो विशेष हूँ और मैं अपवाद हूँ और मेरे जीवन में कुछ खास होगा। लेकिन तुम ये देख नहीं पाते हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी खास नहीं होने वाला है। तुम्हें जो भी समय मिला है, ऊर्जा है तुम्हारे पास, वो निरंतर क्षय होती जा रही है, निरंतर गायब होती जा रही है और तुम दिन पर दिन मौत के नज़दीक आते जा रहे हो। तुम्हारी अगली सांस क्या होगी, तुम्हारी अगली श्वास क्या होगी, तुम इसकी बात भी नहीं जानते। तुम भविष्य की कल्पनाओं करते हो। तुम वर्तमान में सभी को खुश करना चाहते हो। तुम अतीत के घाव को ढूंढते हो। तुम ये नहीं देख पाते कि तुम तीनों आयाम से बाहर हो। तुम मन, बुद्धि, शरीर से बाहर हो। तुम बस हो और तुम्हारा होना ही सुंदर है। तुम बस हो। कैसे हो? स्वयं को किसी से परिभाषित मत करो। दुखी हो? नहीं, तुम दुखी हो ही नहीं सकते जब तक तुम किसी चीज़ से न जुड़ो, जब तक तुम किसी चीज़ से खुद को परिभाषित मत करो। तुम किसी चीज़ से स्वयं को नाम मत दो। तुम्हारा नाम नहीं हो सकता। तुम्हारा कोई भी नाम संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम समस्त नामों, कर्मों के जस्ट पीछे छिपे हुए हो। जब वे सभी मुख होती है तभी तुम प्रकाशित होते हो। जब धुएं छट जाती है तभी अग्नि दिखती है नीचे। लेकिन धुआं है, इसका मतलब अग्नि जरूर है। आखिरकार ये जो प्रपंच है
दिख रहा है ना प्रपंच, ये बिना अस्तित्व के, बिना आधार के नहीं हो सकती। इसका आधार स्वयं आत्मा आधार तुम स्वयं को देख लो। ये जो धुआं तुम्हें दिख रहा है ये कहीं है ही नहीं, इसके नीचे अग्नि है और अग्नि के कारण ये धुआं उठ रहा है। तुम किसी चीज की तलाश में हो, तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। समझे कि नहीं? तुम बस हो और तुम्हारा होना ही सुंदर है। बस तुम अगर पढ़ते पढ़ते थक गए हो, तुम दर्शन, उपनिषद, वेदांत, कुछ भी लोगों के ज्ञान, अपने अनुभव सुनते सुनते थक गए हो, तो तुम सिर्फ एक ही चीज़ अंतिम सुन लो, और वही तुम बार बार सुनो कि तुम बस स्वयं को किसी चीज़ से मत परिभाषित करो। तुम भूल कर भी ये मत सोच लो, भूल कर भी मत ये चाह लो, भूल कर भी तुम किसी भी चीज़ से खुद को जोड़ मत लो। तुम कुछ भी नहीं हो, न तुम मनुष्य हो, न तुम स्त्री हो, न तुम पुरुष हो, न तुम किसी के पति हो, न किसी के पत्नी हो, न तुम किसी के नौकर हो, न किसी के तुम सेवक हो, न तुम मनुष्य हो, न तुम शरीर हो, न तुम मन हो, न बुद्धि हो, कुछ भी नहीं हो, तुम बस हो। और उस अवस्था में जब तुम स्वयं को देखते हो तो बाहर तुम्हें वही सब कुछ दिखता है, और वही तुम हो, और वही तुम्हारा होना है। सब कुछ शून्य है, और शून्य होते हुए भी सब कुछ पूर्ण है, और पूर्ण जैसी कोई चीज़ नहीं, बस तुम ही हो, और वही सुंदर है। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम कुछ भी होने का प्रयत्न भूल कर भी मत करो। प्रयत्न पर तुम ध्यान दो, प्रयत्न, कोशिश, चाह, ये तीनों शब्दों को तुम समझो, और बार बार इसी को देखो, बार बार इसी को देखो। कहीं भी तुम्हारी मन, बुद्धि, शरीर आसक्ति दिखाती है, जुड़ाव दिखाती है, तो तुरंत तुम इस बात को दोहराओ और स्वयं को अपने में स्थिर करो। धीरे धीरे ये तुम्हें स्वयं मिला देगी, और फिर उसके बाद सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम बस हो, और तुम्हारा होना ही सुंदर है, और तुम ऐसे ही हो।